Now students, in this problem, there are 10 pairs of x and y. These are 10 pairs of data. When x is 23, y is 18. A horizontal table is given to you and you make a vertical table. See, x and y is a pair. ये x को ये y चलेगा नहीं, ये मियाँ बीबी का जोड़ी है. Don't exchange. इस x को यही y चाहिए, ये x को यही y चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगा. किसी भी x को कोई भी y नहीं जमेगा, इसलिए पेयर टू पेयर लिखो. 10 पेयर ऑफ डेटा है. 10 1 2 3 4 5 6 10. अब x और y दिए तो मैंने समेशन x फाइंड किया 311 311 एंड समेशन y 257. अरे बाप रे, यानी x बार क्या होगा रे? समेशन x अपॉन n 311 अपॉन 10 यानी 31.1 आएगा, बराबर. और y बार क्या आएगा? 257 समेशन y अपॉन 10 यानी 25.7. आपने को ये परवड़ेगा नहीं. अगर हम u लेते हैं x माइनस x बार x माइनस 31.1 तो हर एक से 31.1 सब्ट्रैक्ट करते करते नाक पे दम आएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन आ जाएगी. तो यस, जब x माइनस x बार होता है तो समेशन u 0 हो जाएगा. समेशन x माइनस x बार 100% 0. समेशन y माइनस 100% 0 y माइनस y बार. समेशन x माइनस x बार 0. उससे यहाँ पे फायदा मिलेगा लेकिन वहां नुकसान होगा क्योंकि ये सब x माइनस x बार है ना, इसके स्क्वायर uv u स्क्वायर v स्क्वायर में तकलीफ होगा. इसलिए क्या कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं हम, क्या सकते हैं? तो ठीक है, मैंने x बार y बार निकाल दिया, रहने दो. उससे मुझे हिंट मिला कि x बार 31.1 है तो u को मैं लूंगा, शॉर्टकट तो करने वाला हूं, u को लूंगा मैंने x माइनस 31.1 है तो मैं x माइनस 31 लिख सकता हूं. लेकिन टू बी ऑन द इजियर साइड u को मैं x माइनस 30 लेता हूं. सो x माइनस 30 लिया, अरे गधो x माइनस 25 लिया तो भी वही आंसर आएगा. अगर मैंने u को x प्लस 1942 लव स्टोरी, बहुत अच्छा पिक्चर था, देखो कभी टाइम मिला तो. 1942 लव स्टोरी. एनीवे छोड़ो, u को मैं x माइनस 1942 लिया और v को x माइनस 1947 अपना फ्रीडम ईयर, तो भी आंसर r का वही आएगा, गलत होने वाला नहीं. तो ये मेहनत क्यों कर रहे हो का, क्यों सीधा रास्ते को डिफिकल्ट बनाने का? मेरा खाली मकसद ये था बताने का कि u एंड v जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं इस कंसेप्ट को, तो ये कुछ भी सब्ट्रैक्ट करके आंसर आने वाला है. लेकिन हम x बार y बार क्यों लेते हैं? उससे कैलकुलेशन इजी होता है, बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है. लेकिन x बार y बार खुद ही फ्रैक्शन आने लगे तो ये बंदा किसके पास देखेगा? आशा का किरण कौन रहेगा? अरे भाई डोंट टेक टेंशन, 31.1 के आसपास के इजी नंबर पकड़ो ना, 30 अच्छा रहेगा. सो u इज x माइनस 30, सब्ट्रैक्ट करने को मजा आएगा, मैं बोलता हूं ना. और बच्चों v को क्या करो? v को लिखो y माइनस 25 के आसपास है, मजा आएगा. समझे कि नहीं? बस एक बार मुझे u और v ये मिल गए, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा करता हूँ, v इक्वल टू y माइनस 25. बच्चों कॉलम थोड़ा छोटा किया ना, आगे जाके दूसरे को चांस मिलेगा वहां पे. एक बार u और v भी आ तो मैं लिखूंगा यहाँ u स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर लिखूंगा और u v, बस इतने तो लोग मुझे चाहिए, मेरा काम हो गया. तो u माइनस 30 ये x, u सॉरी x माइनस 30 ये x है. देखो जब x 23 है तो u क्या होगा? x माइनस 30, 23 माइनस 30 माइनस 7, 27 माइनस 30 माइनस 3, 28 माइनस 30 माइनस 2, 29 माइनस 30 माइनस 1, 30 माइनस 30 0, 31 माइनस 31, 33 माइनस 33, 25 माइनस 35, 36 माइनस 36, 39 माइनस 39. ये छोटा u आ गया, छोटा किया, हैंडल करने को आसान. और v इज y माइनस 30, y ये है देखो 10 वैल्यू, और v कौन है? y माइनस सॉरी 25. 30 भी ले सकते लेकिन क्यों मोटा करने का? मीन के आसपास के नंबर पकड़ने का. तो v इज y माइनस 25. सो व्हेन y इज 18, v इज 18 माइनस 25 माइनस 7, 22 माइनस 2 माइनस 3, 23 माइनस 20 माइनस 2, 24 माइनस 25 माइनस 1, 25 माइनस 25 0, 26 माइनस 25 1, 28 माइनस 25 3, 29 माइनस 25 4, 30 माइनस 35 5, 32 माइनस 25 7. बराबर 7 5 12. यहाँ पे मुझे मिलेगा समेशन u और समेशन v. अब ये जीरो नहीं होगा,
समेशन यू मुझे करना पड़ेगा। अब मैं करूंगा रोलरी 9 + 6 15, 15 और 5 20, 20 और ये 4 24 -1 23 -2 -3 20 -2 18 18 -7 18 -7 कौन है बच्चा? 11 है शायद, बरोबर ना? इसमें v देखो अभी 7 -7 गया, चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। 3 -3 गया, चलो पकड़ो। 4 + 1 5 5 -1 4 4 -2 3 होगा, बराबर। अब 4 - 2 2 होगा। देखो जरा कैलसी से करो, मैं कैलसी से करता हूँ, कैलसी विल बी बेटर, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन करेंगे। देखो यहाँ पे 7 + 5 + 4 + 3 + 1 -1 -2 -3 -7 7 है आंसर। ओके, 7 और 7 चले गए। ओके, उसके 5 + 4 9 + 3 12 प्लेस 12 - 2 10 10 - 3 7, बराबर है। ये हो जाएगा 7। ये देखिए 9 + 6 + 5 + 3 + 1 -1 -2 -3 -7, ये 11 करेक्ट है। तो बच्चों समेशन यू और समेशन वी का आंसर आ गया। अब मैं कह दूंगा u का स्क्वायर का स्क्वायर 49 -3 स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 ये 25 ये 36 ये 40 81 9 का स्क्वायर 81, बराबर। ये होगा समेशन यू स्क्वायर। मैं करता हूँ। अब v स्क्वायर दिखा दो। ये आएगा -7 का स्क्वायर 49 -3 का स्क्वायर 9 ये आएगा 4 ये आएगा 1 ये आएगा 0 ये आएगा 1 9 16 25 49, ये होगा समेशन v स्क्वायर। अब u और v का मल्टीप्लाई, u और v माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49 माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 0 1 9 20 30 63, ये होगा समेशन u v। अंडरस्टूड? आप ये करके रुको, तब तक मैं करके आता हूँ। So students, I had done this on calculator not before you। पीछे जाके बैकस्टेज पे मैंने u स्क्वायर का समेशन निकाला 215, समेशन v स्क्वायर 163, समेशन u v 186। Now what is r? आपको r चाहिए। r xy is same as r u v। फॉर्मूला है n summation u v minus summation u summation v upon root n summation u square minus summation u the whole square n summation v square minus summation v the whole square। अंडरस्टूड? इस प्रकार से r का काम होता है। तो व्हाट इज r? n मींस नंबर ऑफ पेयर। ये कितने हैं? 1 2 10 है। समेशन u v यहाँ लिखा है 186। अगर ये मीन होते ना, u अगर x - x बार होता, v is y - y बार होता, तो समेशन u 0 के फॉर्मूला बहुत छोटा होता। लास्ट टाइम तक हमने पहले दो प्रॉब्लम में यूज किया है। अब अनफॉर्चुनेटली नहीं है तो क्या करें? लिखो n समेशन u v। ये बेस फॉर्मूला है। ये जो आपका कंबूचकर का फॉर्मूला मत यूज करो, हर घड़ी बदलता है वो फॉर्मूला। ये बेस्ट है, कयामत से कयामत तक, मरते दम तक यही फॉर्मूला है, नो चेंज। ओके, मस्त फॉर्मूला है। समेशन यू बच्चों, समेशन यू यहाँ से उठाओ 11, समेशन वी बच्चों यहाँ से उठाओ 7 अपॉन बड़ा रूट n इज 10, समेशन यू स्क्वायर यहाँ से उठाओ 215 माइनस समेशन यू 11 द होल स्क्वायर n यानी 10 summation v square is 163 minus summation v 7 है the whole square। इस प्रकार से आपको ये करना है। ओके, हाँ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें देखते हैं। हम उसको सॉल्व करते हैं।
10 हाँ इंटू 186 माइनस 11 इंटू 7 मैंने पहले न्यूमरेटर तैयार रखा, कर लेगा 1783 कुछ आया। हाँ ये न्यूमरेटर है 1783। अभी उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार एक आंसर आया तो मैं उसको डिवाइड किया, आंसर डिवाइडेड है। बाद में मैंने रूट ड्रॉ किया, रूट ओके। रूट के अंदर अभी देखता हूँ डायरेक्ट होता है क्या, नहीं तो ब्रैकेट से करूंगा, ब्रैकेट लिखूंगा 10 इंटू 215 माइनस 11 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हाँ फिर एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट डालूंगा। अभी सिंटेक्स एरर होता है क्या मालूम नहीं, सिंटेक्स एरर 10 इंटू 163 माइनस 7 स्क्वायर, अरे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दूसरा इक्वल टू आया, शायद आंसर अगर करेक्ट है तो 0.0250 ऐसा आना चाहिए, मैं चेक करता हूँ उसको, ठीक है, नहीं तो पार्ट्स में करेंगे उसको। नहीं शायद वो सिंटेक्स एरर आ रहा है, समझे क्या, इसलिए उसको हौले हौले करेंगे। पहले न्यूमरेटर हम चेक करेंगे, ये 1860 है, ये बराबर है। अब डिनोमिनेटर में क्या करूंगा मैं, पहले अंदर वाला फाइंड करूंगा, बाद में रूट करूंगा, ठीक है। चलो अंदर वाला फाइंड करते हैं। 10 इंटू 215 माइनस 11 स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2029, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, क्या आंसर आया, ओके हाँ। इनटू मैं करूंगा, आंसर इनटू ये ब्रैकेट ड्रॉ करूंगा 10 इंटू 163 माइनस 7 का स्क्वायर और ब्रैकेट में क्लोज करूंगा, तो ये इक्वल टू आंसर आया, तो कुछ बड़ा ही आया आंसर, ओके। और इसका पूरे का मैं स्क्वायर रूट लूंगा, इक्वल टू कुछ होगा, ये आंसर आएगा 1783 डिवाइडेड बाय 1791.046 नीचे का आंसर है, तो इक्वल टू अभी इक्वल टू आया। अभी ये करूंगा मैं इसको 1783 डिवाइड बाय आंसर करो, आंसर इक्वल टू 0.9955 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है आर का, अंडरस्टूड। आई विल कंफर्म, ओके। ये कैलकुलेशन ऑनलाइन करना थोड़ा मुश्किल है, इनका कुछ 0.9948 आ रहा है, ठीक है, सेम ही है, कुछ टेंशन मत लो, ओके। इस प्रकार का आंसर आ रहा है, अंडरस्टूड। सो आर इक्वल टू आंसर आपका आया आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.9955। 3 प्लेस तक 2 प्लेस तक करेक्ट है, कुछ बुक में थोड़ा 49 मिस हो सकता है, बट ऑन एवरेज ये करेक्ट है। इसको और अच्छा लिखा तो शायद आ जाएगा, ठीक है, दिस इज करेक्ट। ये खाली न्यूमरेटर का आंसर था, न्यूमरेटर 178, ओके। यहाँ पे आप पूरा भी कर सकते हो ब्रैकेट्स का सही इस्तेमाल करके, ठीक है। तो दिस इज आर हाउ टू फाइंड, अंडरस्टूड। सो हियर x bar and y bar were not integers, they were fractions, x bar and y bar. So we took numbers nearer to the fraction. 31.1 है तो 32 दे सकते हैं, 31 ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, वो आंसर करेक्ट ही है। अभी 30 देने से क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। 25.7 है तो 26 और 25 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। पर 25 इज इजी टू सब्ट्रैक्ट। इस प्रकार से आर फाइंड किया, अंडरस्टूड, प्लीज ऑब्जर्व किया। This problem is asked in 2019, huh? Asked in
2019 एंड 2014 दो बार पूछा है। ओके, प्लीज नोट दैट।